हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो नो मनटेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको बता दूं कि जो हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है, और मैं आपको बता दूं मैं डेली एक ना एक सीरीज़ लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। आप लोग डेली उसको वॉच किया करें, क्योंकि आपको बता दूं जो हमारा क्वेश्चन डेली का रहता है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और इसी के साथ आपको बता दूं आज जो हमारा डेट हो गई वो 18 तारीख हो गया, यानी कि 17-18 हो गया। आपका जो एडमिट कार्ड आना है वो 20-21 को आ जाएगा, मतलब 1-2 दिन में आ जाएगा। आप नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आपका एग्ज़ाम भी 31 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी कुल मिला के शेष आपके पास 1 हफ्ते का समय है। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि A digital banking OTP consists of one time password। और इसी के साथ आपको बता दूं बैंकिंग और लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसी से कि यहाँ पे देखिए बैंकिंग का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ कि एक डिजिटल बैंकिंग OTP से मिलकर बनता है। आर डिजिटल बैंकिंग OTP कंसिस्ट ऑफ वन टाइम पासवर्ड। तो आपको बता दूं जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक डिजिटल बैंकिंग OTP से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे स्क्रीन सामने है। यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ऑन द इंटरनेट अ फ्लेम इज अ मैसेज दैट इज कॉल्ड, यानी कि आपको बताना है इंटरनेट पर एक फ्लेम संदेश है जो। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत बड़ी गलतियों के साथ लिखा गया। सेकेंड ऑप्शन है सभी बड़े अक्षरों में लिखा गया। थर्ड ऑप्शन है अलग अलग फॉन्ट अलग अलग आकारों के साथ लिखा गया। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा है क्रोध में लिखा गया। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑन द इंटरनेट अ फ्लेम इज अ मैसेज दैट इज कॉल्ड, यानी कि इंटरनेट पर एक फ्लेम संदेश है जो क्या करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्रोध में लिखा गया हमारा यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से ऑन डिमांड मेल रेले ODMR क्या होता है, आपको ये बताना है। व्हाट इज वन डिमांड मेल रिले ODMR अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से ऑन डिमांड मेल रिले ODMR क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन एंड SMTP एक्सटेंशन। सेकेंड ऑप्शन है प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज। थर्ड ऑप्शन है प्रोटोकॉल फॉर SMTP सिक्योरिटी। डी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं दरअसल कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का कि निम्नलिखित में से ऑन डिमांड मेल रिले और ODMR क्या होता है। तो ODMR जो हमारा होता है व्हाट इज ऑन डिमांड मेल रिले ODMR, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि SMTP एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए उसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे स्क्रीन सामने है कि ट्रांजैक्शन, यानी कि बताना है आपको ट्रांजैक्शन आईडी एंड रेफरेंस नंबर आर सेम, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर समान है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रू, सेकेंड ऑप्शन है फॉल्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 है कि ट्रांजैक्शन आईडी एंड रेफरेंस नंबर आर सेम, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा
बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 हमारे सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वीआई एडिटर में आगे की दिशा में पैटर्न खोजने के लिए किया जाता है। आपको यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड इन वी एडिटर टू फाइंड द पैटर्न इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है और सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कि निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वीआई एडिटर के आगे दिशा में पैटर्न खोजने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 6 हमारे के सामने आ चुका है। यू कैन नॉट फॉर्मेट टेक्स्ट इन ऑल ईमेल मैसेज, यानी कि आपको बताना है आप किसी ईमेल संदेश से पाठ को प्रारूपित नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन है फॉल्स, सेकंड ऑप्शन है ट्रू। तो क्वेश्चन 6 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यू कैन नॉट फॉर्मेट टेक्स्ट इन अ ईमेल मैसेज। तो क्वेश्चन 6 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 7 है कि डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी आपको बताना है कि फर्स्ट ऑप्शन है डेस्ली व्हील प्रिंटर यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन है डुओ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, फोर्थ ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर। तो आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए आमतौर पर बता दूं किस प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि लेज़र प्रिंटर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि द कंटेंट ऑफ रूट फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू, यानी कि आपको बताना है कि रूट फाइल सिस्टम की सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट ऑप्शन है चेंज द सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है शट डाउन द सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है रीस्टार्ट द सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है बूट द सिस्टम। तो आपको बता दूं कि द कंटेंट्स ऑफ रूट फाइल सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल टू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि द कंटेंट ऑफ रूट फाइल सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, रीस्टार्ट द सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 9 है कि एनालॉग कंप्यूटर में, यानी कि बताना है इन एनालॉग कंप्यूटर फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता है, सेकेंड ऑप्शन है इनपुट को पहले डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, थर्ड ऑप्शन है आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित होता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इनपुट कभी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन सुपर द इनहेरेंट दैट इज इनस्ट्रिक इन देयर वन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी, यानी कि सभी क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों में निहित अंतर्निहित है जो उनकी WAN कनेक्टिविटी में निहित है। फर्स्ट ऑप्शन है लेटेंसी, सेकंड ऑप्शन हमारा है एट्यूशनल,
थर्ड ऑप्शन है नॉइज, फोर्थ ऑप्शन है प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन होगा कि सभी क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों में निहित अंतर्निहित है जो उसकी वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी में निहित है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे कि ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस पर द इनहेरेंट दैट इज इनिस्टिक इन देयर वन, मतलब वैन कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर दैट इज लेटेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी आपको बताना है कि व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस। फर्स्ट ऑप्शन है एएलयू, यानी कि एएलयू का फुल फॉर्म मैं आपको बताया हूँ कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड ऑप्शन है मेमोरी यूनिट। थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। डी ऑप्शन है सेकेंडरी यूनिट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल यूनिट इज द करेक्ट ऑप्शन। कंट्रोल यूनिट क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, देखेंगे कि व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट ऑन अ सेपरेट सीट इन द सेम वर्कबुक इट इज कॉल्ड आ। यानी कि आपको बताना है जब आप एक ही वर्कबुक में अलग सीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ट सीट, सेकेंड ऑप्शन है एम्बेडेड चार्ट, थर्ड ऑप्शन है व्यू सीट, फोर्थ ऑप्शन है व्यू चार्ट। तो आपको बता दूं जब आप एक वर्कबुक में अलग सीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसे आप चार्ट सीट के नाम से जानेंगे, चार्ट सीट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग लर्निंग एंड आर्ग्यू ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी कि आपको बताना सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर की विशेषता कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है मशीन इंटेलिजेंट, सेकंड ऑप्शन है ह्यूमन इंटेलिजेंट, थर्ड ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, फोर्थ ऑप्शन है वर्चुअल इंटेलिजेंट। तो आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 13 का कि द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग लर्निंग एंड आर्ग्यू ऑफ अ कंप्यूटर स्कार्ड, यानी कि सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर की विशेषता क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि कई सोशल मीडिया साइट और सेवाओं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती है। मेनी सोशल मीडिया साइट एंड सर्विस प्रोवाइड वैलिड अकाउंट वेरिफिकेशन फॉर। यानी फर्स्ट ऑप्शन है रेटिना स्कैनिंग, सेकंड ऑप्शन है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, थर्ड ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन 14 का कि कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। many social sites and service providing valid account verification for। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन। यानी कि आप कहीं पे भी देखेंगे कहीं पर भी टू स्टेप वेरिफिकेशन अब अलाउ हो गया है। तो क्वेश्चन 14 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 15 है कि द एग्जामिनेशन ऑफ चेंजिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड स्टेपिंग। यानी कि आपको बताना है चारों के बदलते मूल्यों की परीक्षा को स्टेपिंग कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू ट्रैकिंग, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है कैंट स्टे, फोर्थ ऑप्शन है मे बी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि द एग्जामिनेशन ऑफ चेंजिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड स्टेपिंग फॉल्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 का सी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 16 है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट np एस np, यानी कि बताना प्रिंट np मिनिमम 234152। तो इसका जो हमारा आपको बताना है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट np एस np, यानी कि np को np में कन्वर्ट। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 125, सेकेंड ऑप्शन है 152, थर्ड ऑप्शन है 234, फोर्थ ऑप्शन है 132। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 132 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये भी देखिए क्वेश्चन 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल, यानी कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है। फर्स्ट ऑप्शन है पाइथन, सेकंड ऑप्शन है पीएल, थर्ड ऑप्शन है पीवाई, फोर्थ ऑप्शन है पी। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन 17 का करेक्ट ऑप्शन कि निम्न में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है। तो अगर हम सही एक्सटेंशन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पी आई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन सामने है कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित वस्तु पर डेटा प्रकार क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ए इक्वल 5 ABC 3 2 6। फर्स्ट ऑप्शन है टपल, सेकंड ऑप्शन एरे, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है लिस्ट, फोर्थ ऑप्शन है डिक्शनरी। तो आपको बताना है निम्नलिखित वस्तु का डेटा प्रकार क्या है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वस्तु दिया गया है इसका जो हमारा डेटा प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा डेटा है ये लिस्ट के अंदर आएगा, ये आप एक्सेल में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उसमें 19 है कि विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, यानी कि पाइथन भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरप्रेटर लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन है पोर्टेबल, थर्ड ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन है केस इंस्टेटिव। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन 19 का करेक्ट ऑप्शन कि विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो आपको बता दूँ कि जो हमारा पाइथन भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा केस इंस्टेटिव। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज़ द आउटपुट इन पाइथन लैंग्वेज। आपको बताना है कि जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है इनमें आउटपुट क्या है। यहाँ पे बताना है राउंड 4 राउंड -5। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 9। तो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज़ द आउटपुट इन पाइथन लैंग्वेज। तो आपको बता दूँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए आज हमने ट्रिपल सी के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। तो आपको बता दूं आज का जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, रिपीट होकर ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान देंगे।
तो आपको बता दूं कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दूं मैं डेली एक ना एक सीरीज़ लाता हूं। आप डेली उसको वॉच किया करिए, क्योंकि आपको बता दूं जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे तब तक आप समझ में नहीं पाएंगे। तो मैं पहले भी आपको बताया हूं कि आप लोग रेगुलर जो है मेरा वीडियो वॉच किया करिए, क्योंकि आपको बता दूँ वॉच करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, मतलब 20 मिनट का वीडियो है, बस आपको 20 मिनट वॉच कर लेना है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। और इसी साथ आपको बता दूं आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा 1-2 दिन में। आप नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग गूगल पे जाके मॉक टेस्ट वगैरह दिया करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो गई और आप अच्छा स्कोर SSC में कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।